दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। अगर आप शेयरों में से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसमें सीधे इन्वेस्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड का रास्ता बेहतर माना जाता है। ज़्यादातर फाइनेंशियल प्लानर्स इसकी सलाह देते हैं। हालांकि बीते वर्ष में शेयर बाज़ार की तेज़ी का लाभ उठाने के लिए कई इन्वेस्टरों ने बाज़ार में सीधे इन्वेस्ट किया। मनी कंट्रोल और गुड रिटर्न्स की हालिया रिपोर्ट बताती है कि बिटवीन अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 को ख़त्म हुए वित्त वर्ष में लगभग 10.7 मिलियन नए डीमैट खाते खुले। यह 2019-20 में 4.7 मिलियन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। अगर आप भी सीधे शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलकर ऐसा कर सकते हैं। शेयरों से सीधे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3 खाते होने चाहिए। इनमें से बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खाता शामिल है। ट्रेडिंग खाते के बगैर डीमैट खाता अधूरा है। असल में दोस्तों ज़्यादा लोग यह मानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक ही खाता है, लेकिन दोस्तों यह दोनों अलग होते हैं। दोनों का काम भी अलग होता है, लेकिन यह दोनों अकाउंट एक ही साथ खोलते हैं। जब भी आप किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो वह आपका डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलता है। बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप शेयर मार्केट में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आप शेयर, IPO, म्यूचुअल फंड और यहाँ तक गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज से कई साल पहले जब हम शेयर खरीदते थे तो शेयर आपको एक कागज़ के सर्टिफिकेट के रूप में मिलता था। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर लेते थे तो उस पर आपका नाम, शेयरों की संख्या, तारीख लिखा हुआ मिलता था। लेकिन आज के दौर में शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर बाज़ार में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपको शारीरिक रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ऑनलाइन आप इसे आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन इसको एक विशेष खाते की ज़रूरत पड़ती है। उसी खाते को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट से अपना व्यापार करना है या किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदना या बेचना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आसान और सीधी भाषा में कहा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट शेयर मार्केट में लेन देन करने का जरिया। आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर बाज़ार में शेयर की खरीद और बिक्री करते हैं। उस खरीदे हुए शेयर को रखने के लिए भी एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उसी अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। जब हम कोई शेयर खरीद कर अपने पास रख लेते हैं तो वह डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाता है, और जब हम इसे बेचना चाहते हैं तो यह शेयर हमारे डीमैट अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से खरीदने वालों के पास चला जाता है। आपको इन दोनों अकाउंट को आसान भाषा में समझाते हैं। उदाहरण के लिए एक दुकान जो दिन भर में जो व्यापार करता है उसे रखने के लिए एक गोदाम, स्टोर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट अगर एक दुकान है तो डीमैट अकाउंट गोदाम है। जैसे दुकानदार को अपना खरीदा हुआ सामान रखने के लिए गोदाम, स्टोर की ज़रूरत है, उसी प्रकार शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर खरीदना है तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है, और उस खरीदे हुए शेयर को रखने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे शेयर जहां जमा होते हैं उसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है, डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। लेकिन एक भंडार के रूप में कार्य करता है जहां स्टॉक मार्केट से खरीदे गए सभी शेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखे जाते हैं। जब आप एक डीमैट खाता खोलते हैं तो आपको डीमैट खाता खोलने के शुल्क और वार्षिक रखरखाव शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। डीमैट खाता खोलने का शुल्क एक ही बार लगता है, जबकि वार्षिक रखरखाव शुल्क का भुगतान हर साल करने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए जिन पैसों के साथ हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो पैसा जहाँ पे जमा करना होता है उसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख में से 50,000 रुपये हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये हम कहाँ पे रखेंगे? बैंक में रखेंगे। 1 लाख में से 50,000 रुपये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। हम ऑनलाइन कर सकते हैं या चेक के द्वारा भी कर सकते हैं। 1 लाख रुपये में से 50,000 रुपये हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और शेयर बाज़ार से इन्फोसिस के 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको बैंक खाते से पैसा आपके ट्रेडिंग खाते में ट्रांसफ़र करना होगा। अब इस ट्रेडिंग खाते में से इन्फोसिस के
10 शेयर को खरीदा जाएगा, फिर उन्हें डीमैट अकाउंट में रखा जाएगा। इसी तरह यदि आप इन्फोसिस के 5 शेयर को वापस बेचते हैं तो ट्रेडिंग खाता आपके डीमैट खाता के इन 5 शेयर को उठाता है, इसे बेचता है, खरीदार से पैसा लेता है और उस पैसे को आपके बैंक खाते में डालता है। डीमैट खाते की तरह आपको ट्रेडिंग खाते खोलने के साथ साथ रखरखाव शुल्क भी देना होगा। अगर हमने मंडे ट्रेड किए तो मंडे ही जमा नहीं होंगे, वेडनेसडे को आपके डीमैट अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे। T+2 ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट साइकिल होता है। डीमैट में शेयरों के रखरखाव का काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट DP करते हैं। इनमें नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL शामिल हैं। मैं उन 2 शेयर ब्रोकर्स के बारे में जानता हूं जिसे मैं यूज़ करता हूं। एक है अपस्टॉक्स, दूसरा है 5 पैसा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे कि शेयर मार्केट का रिस्क और रिटर्न क्या होता है। लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।